हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। रेलवे गणित बूस्टर का आज हमारा सेट नंबर 9 है, जिसमें आज जो हम लोग करने वाले हैं वो क्या है, वो है ऊंचाई दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस, जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में आता है, त्रिकोणमिति का यूज में आता है। उससे जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन जो आपका जून में हुआ है, उससे जितने भी सवाल आए हैं सारे सवाल आपको कवर करवाएंगे। ये हमारा सेट 9 है। बाकी सेट 8 तक के वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो जरूर जुड़ जाएं। बाकी लोगों को शेयर करते हुए चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर, जो कि होगा हमारा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में ऊंचाई दूरी से। तो ऊंचाई दूरी से कुछ सवाल होंगे। पहला सवाल थोड़ा सा आपको हल्का सा आपको हो सकता है लंबा लगे, लेकिन जरूरी नहीं कि बाकी सवाल भी आपको लंबा ही मिले। इसीलिए पहला सवाल से आपको जज नहीं करना है कि एग्जाम में सारे सवाल ऐसे ही आते हैं। तो पहला सवाल क्या कहता है, जरा देखें। 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से एक लैंप पोस्ट, शीर्ष और तल के अवनमन कोण क्रमशः कितने हैं, 30 और 60 हैं। तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात करिए। और ऑप्शन आपके सामने कितने दे रखा है, तो 4 दे रखे हैं। तो जो अवनमन कोण है उसको आप उन्नयन कोण के रूप में भी आप ले सकते हैं, कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको अभी पता चलेगा कि कोई तरह का कोई दिक्कत क्यों नहीं है। तो सबसे पहले आपको एक फ़ोटो बनाना पड़ेगा। तो फोटो में आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 60 मीटर ऊंची इमारत है, तो आप एक ऊंची इमारत बनाएं। ऐसे ही मतलब एक लकीर खींच, सीधी सी बात है, जिसका ऊंचाई आप मान लें कि कितना है, तो वो 60 मीटर है। अब देखिए, एक लैंप पोस्ट का शीर्ष और तल का बात किया है, तो एक लैंप पोस्ट आप बना लें। तो उसका दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए आपका ये रहा। अब लैंप पोस्ट का शिखर और तल का उन्नयन कोण, तो चलिए थोड़ा सा अलग रंग लेते हैं। तो एक हुआ आपका शिखर का कोण और एक हो जाएगा आपका कहाँ का कोण, तो एक हो जाएगा आपका तल का कोण। तो बस यही। अब उसके बाद आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों को आप मिला सकते हैं यहाँ पर। एक मिनट, इसे थोड़ा सीधा मिलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये रहा आपका फोटो। अब हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा ऊंचाई कितना है, तो पूरा का पूरा ऊंचाई आपका 60 है। और आपको निकालना क्या है, लैंप पोस्ट की ऊंचाई, यानी ये वाला जो एक्स आपको ज्ञात करना है। अब कोण का जहां तक बात करें तो शीर्ष और तल का अवनमन कोण, तो शीर्ष वाला जो कोण है वो आपका कितना डिग्री है, तो वो आपका 30 डिग्री है। और तल वाला जो कोण यहाँ पर जो बन रहा है वो आपका कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री है। अब आपको यहाँ पर निकालना है। तो देखिए, इसका नामकरण पहले कीजिएगा, ए बी सी और फिर डी और फिर ऐसा ई आप कर दीजिएगा। अब फिर देखिए, एक त्रिभुज आपको नजर आ रहा होगा, जो त्रिभुज आपका क्या है, ए बी। यहां पर आप देख सकते हैं ए बी, और यहाँ बी सी और ए सी, ये वाला त्रिभुज। तो ये त्रिभुज का यूज अगर आप करेंगे तो इसमें आपका ये आपका 90 डिग्री आपका साफ साफ दिख रहा है। तो इसमें आपका 60 डिग्री है और यहाँ आपका ये ऊंचाई भी 60 है, तो उससे आप ये बी सी आप निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास ऊंचाई और आधार दिया हुआ है तो टेन थीटा लगाएंगे, यानी टेन थीटा का मान, तो टेन कितना डिग्री, टेन 60 डिग्री, टेन 60 यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी। तो पी का मान आपका खड़ा का मान क्या है, तो वो आपका 60 है, और जो पड़ा है वो आपका क्या है, तो वही आपका क्या है, बीसी है। अब देखिए, टेन 60 का मान क्या होता है, तो टेन 60 का मान √3 होता है। तो इस प्रकार से यहां से अगर हम लोग बीसी निकालें तो बीसी बराबर हो जाएगा 60 बटे √3, और 60 बटे √3 को हम लोग ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे ताकि हमारा एक वैल्यूएबल मार्क मिले। अब देखिए, √3 को 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी आपका 6, यानी हमारा निकल गया कितना, 20√3। तो ये वाला आपका पास कितना दे रखा है, अब 20√3। अब ये अगर 20√3 है तो यहाँ आप देख सकते हैं ईडी, ये भी आपका क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका हो जाएगा 20√3। अब फिर देखिए, अगर ये 20√3 है तो ये वाला लंबाई आप निकाल सकते हैं AE। अगर आप AE निकाल लिए तो फिर आपका आराम से निकल जाएगा। तो अब जो हम लोग त्रिभुज मान लेंगे वो हम लोग का A, उसके बाद E और D, AED हम लोग का त्रिभुज जो होगा उससे हम लोग मानेंगे। तो त्रिभुज AED में जब हम लोग टेन का मान करेंगे तो यहाँ पर टेन कितना हो जाएगा, टेन 30 डिग्री हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका, फिर से वही कहानी, मतलब खड़ा बटे पड़ा, यानी P बटे B। तो आपका P का मान क्या है, तो वही आपको निकालना है, वो आपका क्या है, AE। और फिर B का मान कितना है, तो B का मान है √3, और टेन 30 का मान क्या होता है, 1 बटे √3। √3 आपका चला गया, तो जो AE का जो मान जो आपका निकलेगा वो कितना निकल गया आपका, वो निकल जाएगा आपका 20। तो देखिए, AE का मान केवल कितना है आपका, 20 है। अब फिर देखिए यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, तो अगर ये आपका 20 है
तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, यही तो आपका लैंप पोस्ट का ऊंचाई है। तो अगर पूरे 60 है, ये 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। और इस प्रकार आपका जो आंसर जो आपको दिख रहा है वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। आपको देखने में थोड़ा लंबा लग सकता है, लेकिन आप अगर खुद से बनाएंगे तो इतना बनाने में आपको कितना ही समय लगेगा, डिपेंड करता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में। सवाल यहाँ कह रहा है कि जमीन पर एक बिंदु से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 है। यदि पहाड़ी 171 मीटर ऊंची है तो दिए गए बिंदु से पहाड़ी की चोटी तक की दूरी ज्ञात कीजिए। बस आपको करना कुछ नहीं, आपको फोटो जरूर बनाना है। तो चलिए मान लिया जाए ये आपका पहाड़ है, एक मिनट, ये आपका पहाड़ है और पहाड़ी के चोटी का उन्नयन कोण, यानी इसका मतलब हम लोग को बनाना है एक समकोण त्रिभुज। तो चलिए ये रहा आपका समकोण त्रिभुज। अब देखिए उन्नयन कोण आपका कितना है, तो ये आपका 60 डिग्री है। पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, तो 171 सेंटीमीटर है। अब देखिए दिए गए बिंदु से जहां पर से भी आप देख रहे हैं पहाड़ी के चोटी तक की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आपको ये कर्ण निकालना है, कर्ण यानी आपको निकालना है एच आपका कर्ण होता है, इसलिए ये डिनोटेशन दिया गया है। अब देखिए, और ये 171 क्या है, पी है, क्योंकि ये 60 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पर तो एच और पी का रिलेशन साइन बनाता है, तो साइन 60 डिग्री यानी साइन थीटा बराबर पी बटे एच। तो पी आपका कितना है 171 और एच तो आपका एच वही आपको निकालना है। अब साइन 60 का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है। तो इस प्रकार हम लोग का एच का मान क्या हो जाएगा, तो 171 गुनी 2 और बटे में क्या हो जाएगा, तो √3। नीचे भी √3 और ऊपर भी √3 से गुना कर दीजिए, तो √3 आपका 3 के रूप में आएगा। तो 3 से गुना कीजिएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 57 दूनी 114, 114 √3। आप जवाब में देखिएगा, आपको तलाश करने पर आपको मिल जाएगा हर हाल में कि यहाँ पर आपका जवाब में साफ साफ है 114 √3, जो कि ऑप्शन नंबर ए के रूप में है। अगला सवाल हम लोग चलते हैं। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, अब ज़्यादा लंबा सवाल नहीं, अब बल्कि छोटा छोटा सवाल आएगा। एक ऊर्ध्वाधर छड़ी की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 2√12 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना है। अच्छा, ये हाइलाइटर थोड़ा आपके लिए सही नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग दूसरा कलर का हाइलाइटर हम लोग ले लेते हैं। अब देखते हैं इस सवाल का। इसका सबसे पहले तो हम लोग फोटो बनाते हैं। तो फोटो में पाएंगे कि एक छड़ है, मान के चलिए ये आपका छड़ है और उसका जो छाया जो है वो कौन सा है उसको भी देख लेते हैं। ये आपका छड़ है और ये आपका छाया है। तो छड़ का लंबाई 2 है और छाया का लंबाई कितना है, तो छाया का लंबाई √12 है। √12 को आप 2√3 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12। तो ये वाला आपका कोण निकालना है। तो अगर टेन की बात हम लोग करते हैं तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, खड़ा बटे पड़ा मतलब पी बटे एच, यानी 2 बटे क्या हो जाएगा, 2/√3। √2 तो आपका चला गया, तो 1/√3। अब फिर यहाँ पर आप ध्यान देने पर पाएंगे कि 1/√3 टेन कितना का मान होता है, तो टेन 30 का मान होता है। टेन चला गया तो थीटा का मान आपका कितना बचा, तो महज 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। इसीलिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो वो 30 डिग्री के रूप में आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल आपके सामने ये रहा। अच्छा, ये सवाल गलती से यहाँ आपका क्षेत्रमिति से आ गया है, चलिए कोई बात नहीं। अगर एक सवाल आया है तो इसे हम लोग हल करके ही आगे बढ़ेंगे। तो सवाल यहाँ साफ साफ लफ्जों में कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आधार का व्यास और तिर्यक ऊंचाई कितना है, तो 30 सेंटीमीटर और 113 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पर व्यास जो है वो 30 है, इसका मतलब त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या आपका हो जाएगा 15। यहाँ पर त्रिज्या 15 होगा। और उसके बाद तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर क्या है, तो एल बराबर 113 है। तो एच आपको निकालना है। तो देखिए इसमें आपका पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, तो इसमें एल जो है वो तिरछा ऊंचाई यानी 113 हो जाएगा और आर आपका क्या हो जाएगा, आर 15। तो एक ठो आप निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर आपको ये एच अगर आपको निकालना है तो एच बराबर क्या हो जाएगा, आपको भी पता है, एच बराबर 113 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर का रूट हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय लगाने से। अब आप इसका तो हल करना पड़ेगा, इसको हल किए बगैर नहीं होगा, लेकिन इसको आप गुना मत करते रहिएगा। एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप सूत्र लगाइए। एक बार 113 + 15 जो कि हो जाएगा 128, और एक बार 113 - 15 जो कि हो जाएगा 98। इसका आप रूट निकालने का प्रयास करिए। तो यहाँ आप पाएंगे कि ये आपका 64 दूनी है और ये आपका 49 दूनी है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 64 का 8 हो जाएगा, 2 और 2 का 1 जोड़ा निकलेगा, 49 का 7 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, 7 कितना हो जाएगा, 112। इसका मतलब आपका तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 112। अब आपको निकालना है कि इसका आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² h।
अब देखिए 1/3 पाई तो ठीक है, आर का मान आपका 15 है, तो इसका मान हम लोग रख के देखते हैं। तो पाई का मान क्या है 22/7, आर का मान क्या हो जाएगा, तो आर का मान आपका 15 हो जाएगा। और उसके बाद एच का मान क्या है, तो एच का मान आपका 112 है। तो अब इसको करना है हल, तो 7 से इसको काटिए तो 16 सते 112 हो जाएगा, और 3 पचे कितना हो जाएगा 15। अब ये 22 और 15 को गुना कीजिए, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, और 16 पचे कितना हो जाएगा 80, 00, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 2 26। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 26,400 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शंस में आप तलाशिए, यहाँ 26,400 जरूर आपका दिया हुआ है। 26,400 ऑप्शन नंबर डी में है, और यहाँ ये आपका आयतन निकल चुका है। तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग त्रिकोणमिति से। सवाल यहां कह रहा है कि 14 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर छड़ जमीन पर 5 मीटर लंबी छाया बनाती है, और उस समय टावर, और उसी समय एक टावर जमीन पर 44.5 मीटर लंबी छाया बनाता है। सबसे पहले इस सवाल को हम लोग समझते हैं। देखिए, एक छड़ी है 14 मीटर लंबी, और उसका छाया जो बनता है वो कितना बनता है 5 मीटर। अब देखिए, वो है 14 मीटर का, और छाया बनता है कितना मीटर का 5 मीटर का। और उसी तरह से एक और चीज है, बराबर फोटो आपको दिख रहा है लेकिन दोनों बराबर नहीं, माप आपका लिखा हुआ है। एक छाया आपका बन रहा है कितना का, तो 44.5 मीटर का। तो ये आपका जो ऊंचाई है ये आपका कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो इसमें साफ है कि ये थीटा कोण जितना इस छाया के लिए बनता है उसी समय ये थीटा सेम बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कौन सा, तो टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर P/B, तो P आपका हो गया 14 और B हो गया 5। अब यहां के लिए देखिए, यहां आपका टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा H/44.5। अब टेन थीटा का मान जो इसके लिए है वो इसके लिए होगा, जो कि होगा कितना 14/5, और H/44.5। इसको आपको करना पड़ेगा हल, इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। चलिए 5 पहाड़ा पढ़ते हैं, 5 अठे 40, 5 नवा 45। अब उसके बाद h बराबर क्या हो जाएगा 14 गुनी 8.9। इसको आपको हल करना ही पड़ेगा। अब 14 नवा कीजिएगा तो 126। यूनिट डिजिट से देखते हैं, लास्ट में 6 वाला जवाब आपका ये है, लास्ट में 6 वाला। अगर आप पूरा गुना करना चाहें तो आप गुना कर सकते हैं, लेकिन बगैर गुना किए अगर यूनिट डिजिट से आ रहा है 9 चौके 36, तो फिर गुना करने का जरूरत ही क्या है। गुना भी कीजिएगा तो आपका आएगा तो वही। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 के रूप में। सवाल यहां कह रहा है कि 10.6 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई है और जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। तो चलिए इस सवाल को हम लोग लिखना शुरू करते हैं। एक आपका समकोण त्रिभुज तो पक्का आपका बनने वाला है, तो पहले हम लोग बनाते हैं समकोण त्रिभुज। अब देखिए सीढ़ी का लंबाई कितना है, तो 10.6 है, और कोण कितना बना रहा है, तो 30 डिग्री। तो दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक है, इसका मतलब आपको निकालना है P। तो यहाँ तो आपका साफ है कि ये आपका H है और एक P है, तो साइन लगेगा। तो साइन 30 डिग्री बराबर होता है P/H, यानी P और H में आपका क्या हो जाएगा 10.6। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 2 से आपका कटेगा, 2 पचे 10, 2 तिया 6, यानी P का मान आपका साफ दिया हुआ है, आपका आ रहा है 5.3। अब तलाशिए आप ऑप्शन में कि किधर है 5.3। तो ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का एकदम सीधे तौर पर आपका 5.3 नजर आ रहा होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सवाल कह रहा है कि दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी 36 ग्राउंड के साथ थीटा कोण बनाती है। इस प्रकार की tan थीटा बराबर 15 और दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 30 है। चलिए पहले फोटो बनाते हैं, बगैर फोटो बनाए कुछ समझ में आने से रहा। तो चलिए ये रहा आपका समकोण त्रिभुज का एक नॉर्मल खाका। अब देखते हैं थीटा कोण आपका बन रहा है और किस प्रकार, यहां पर साफ दिया हुआ है कि जो tan थीटा हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 15/8। अब दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई, दीवार से सीढ़ी का शीर्ष का ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई आपका है 30। अब कहता है दीवार से सीढ़ी की पाद की दूरी, यानी ये वाला आपको B जो है यही आपको निकालना है, ये वाला आपको निकालना है। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा जो है वही तो होगा। tan थीटा बराबर हो जाएगा P/B, तो ऊपर हो जाएगा 30 और नीचे हो जाएगा B, और tan का मान दिया हुआ है देखिए 15/8। इसको आप हल कीजिएगा आराम से आएगा, 15 दूनी 30, तो B बराबर 8 दूनी क्या आ गया 16। अब आपको तलाशना है बस ऑप्शन में कि 16 किधर है, तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 के रूप में। सवाल कह रहा है उस बिंदु से 250
√3 ऊंचे मीटर ऊंचे टावर के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जिसके पाद का दूरी कितना है 250 है। तो सबसे पहला काम आप क्या करिए, सबसे पहला काम आप फोटो से शुरुआत करिए। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज का सबसे पहले एक इमेज बनाते हैं। तो ये रहा समकोण त्रिभुज। अब देखिए टावर का ऊंचाई क्या है, टावर का ऊंचाई है आपका 250 √3 और पाद की दूरी क्या है तो 250, आपको थीटा निकालना है। अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है तो P/B, तो P हो जाएगा 250 √3 और B हो जाएगा कितना 250। ये जब कट गया तो बचा क्या √3। अब √3 किसका मान होता है तो टेन 60 का होता है। टेन कट गया तो कितना आया थीटा का मान, तो थीटा का मान आपका 60 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको साफ साफ दिख रहा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। तो बस ऐसे ही छोटे छोटे सवाल आपको देखने को मिलेंगे ज्यादातर। एक सीढ़ी, एक दीवार के सहारे टिकी हुई एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 है और सीढ़ी का पाद दीवार से 4.5 मीटर दूर है, तो सीढ़ी का लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको एक समकोण त्रिभुज का खाका खींचना है। अब ये रहा आपका समकोण त्रिभुज। अब देखिए उन्नयन कोण कितना है तो ये आपका 60 है, पाद की दूरी कितना है तो वो आपका 4.5 है। यह आपका पैर हुआ और सीढ़ी का पैर आपका ये हुआ, तो दोनों का पैर का दूरी क्या है तो 4.5 है। आपको सीढ़ी का लंबाई ज्ञात करना है, यानी ये वाला निकालना है। तो ये आपका h है और ये आपका b है, तो यहाँ पर तो cos आप लगाएंगे, तो cos थीटा बराबर b/h, तो b आपका क्या है 4.5, h आपको निकालना है। cos 60 का मान 1/2 होता है, तो h बराबर 4.5 दूनी कितना हो जाएगा 9, और ये रहा आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी के रूप में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। सवाल कह रहा है कि एक टावर से 30 मीटर दूर खड़ा व्यक्ति टावर के शीर्ष से 30 डिग्री के उन्नयन कोण का अवलोकन करता है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बस आपको फिर से वही कहानी, टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो कितना दूर में खड़ा है तो 30 मीटर दूर में खड़ा है। कोण भी कितना बनाता है 30 बनाता है। आपको क्या निकालना है टावर की ऊंचाई, यानी आपको निकालना है P। अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B, तो टेन 30 डिग्री बराबर P तो आपका P है और B आपका क्या है 30। अब टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3, तो इससे P बराबर क्या हो गया, तिरछा गुना करने पर 30/√3, ये हो जाएगा आपका 30/√3। √3 से नीचे ऊपर आप जब गुना करेंगे तो √3 तो आपका 3 हो गया, तो 3 दहाइए 30, तो आपका आंसर आ जाएगा 10√3। अब आप ऑप्शन में तलाशिए कि 10√3 किधर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको साफ दिख रहा होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। सवाल कह रहा है कि समतल भूमि पर स्थित बिंदु P से शीर्ष मीनार का उन्नयन कोण 30 है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो मीनार के आधार से P की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या बोलता है, समतल भूमि पर स्थित P, यानी एक समतल भूमि पर स्थित P है कोई बिंदु। तो चलिए सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समतल भूमि में P है और कोण कितना है तो कोण आपका 30 डिग्री है। मीनार का ऊंचाई कितना है 50 है, तो मीनार के आधार से P का दूरी यानी ये वाला आपको B निकालना है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B, टेन 30 डिग्री बराबर P आपका 50 है और B आपको निकालना है। टेन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/√3, तो B बराबर क्या हो जाएगा 50√3, एकदम तिरछा गुना करके वन लाइनर आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको क्वेश्चन नंबर 11 का आपको साफ दिख रहा है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। एक टावर जमीन पर लंबा लंबवत खड़ा है। जमीन पर एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 27.6 मीटर दूर है, उन्नयन कोण 45 है। मीनार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब फिर यहाँ पर एक चीज आप गौर कीजिएगा, जब भी कोण 45 होगा, जब भी ऐसा सवाल आपको कुछ बगैर किए आपका बनेगा, अगर ये 45 होगा, ये 90 है तो ये भी 45 होगा। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, 45 वाले का ये दोनों बराबर होगा। अब देखिए मीनार के पाद से कितना दूर है 27.6, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 27.6, क्योंकि टेन 45 का मान क्या होता है, टेन 45 का मान 1 होता है। और P/B करिएगा तो P/B यानी 27.6 करिएगा तो भी आपका वही आएगा। तो एक ही बार क्यों ना हम टिक मार लें, जब टेन 45 डिग्री रहेगा तो आपका दोनों भुजा पक्का बराबर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। 12 मीटर और 20 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभे समतल जमीन पर लगे हैं। खंभों के निचले हिस्सों के बीच की दूरी 15 है, तो उनके ऊपरे का बीच का दूरी आपको उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए एक है 12 ऊंचाई का, तो चलिए बनाते हैं। एक 12 ऊंचाई का रहेगा और एक का ऊंचाई रहेगा आपका 20, तो वो भी हम लोग देख लिए।
अब दोनों का नीचे का जो दूरी है वो आपका क्या है, तो वो आपका 15 है। इसका मतलब ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका हो जाएगा 15, और एक आपका है 12 और एक आपका है 20। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा 12, तो ऊपर बच जाएगा कितना 8। अब आपको ये ऊपरे ऊपरे का बीच का दूरी आपको निकालना है। तो ये समकोण है, ये 15 है और ये 8 है, तो ये वाला जो कर्ण निकल जाएगा, तो कर्ण बराबर क्या होता है, ये पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले के स्क्वायर का योग का रूट। तो 15 15 ही 225, 8 8 64। तो यहाँ 4 5 9 हुआ और 6 2 8 2, तो ये आपका कितना का है 17 का। इसका मतलब ऊपरे ऊपरे का बीच की दूरी कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में आपको साफ साफ दिख रहा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। सवाल कहता है कि एक मीनार के शीर्ष का भूमि पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 है। वह बिंदु मीनार के पाद से 48 मीटर दूर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए, उसके बाद ऊंच निकलेगा मीनार की ऊंचाई। तो बात यह है कि उन्नयन कोण कितना है, तो उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री है। मीनार के पाद से कितना है, तो 48 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, ऊंचाई को एच नहीं बल्कि पी ले लेते हैं हम लोग। तो टेन थीटा बराबर पी बटे बी, यानी टेन 30 डिग्री बराबर पी बटे बी यानी 48। अब देखिए टेन 30 का मान क्या हो जाएगा 1/√3, तो p का मान कितना हो जाएगा, तो 48/√3। तो √3 से ऊपर नीचे आप गुना करिएगा तो √3 3 हो गया, 3 16 48। इसका मतलब p का मान हो जाएगा आपका 16√3। बस आप तलाशिए कि 16√3 कहाँ है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। अब बढ़ते हैं आज का अंतिम प्रश्न, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। एक पेड़ के आधार से 15 मीटर दूर एक बिंदु से उस पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है। पेड़ का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब 45 बोल दिया है, इसका मतलब पक्का सेम होगा। तो अगर आपका ये 45, तो वो भी क्या हो जाएगा 45। आधार से कितना दूर है, तो 15 मीटर दूर है। इसका मतलब ये भी कितना होगा, तो 15 मीटर होगा। इसको बगैर बनाए आप टिक मार सकते हैं। इसका सीधा जवाब आपको ऑप्शन नंबर डी है। तो ये हो गया हमारा त्रिकोणमिति से जितना आज हमारा टारगेट था। तो हमारा जितना भी टारगेट था त्रिकोणमिति से, तो ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग का 15 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट है। और इससे पहले त्रिकोणमिति का नॉर्मल जो होता है आपका क्वेश्चन, उसका 33 क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है। चैनल के मैथ का प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग एक अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।